देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लॉट है। ट्रायंगुलर प्लॉट के जो साइड्स हैं वो रेशियो में दिए हुए हैं। पैरीमीटर आपको दिया हुआ है 300 मीटर। उसी प्लॉट का, ट्रायंगुलर प्लॉट का जो पैरीमीटर है वो 300 मीटर है। और जो साइड्स है, जो साइड्स है वो साइड्स रेशियो में है, 3:5:7 ये रेशियो में है। तो इसमें इस ट्रायंगुलर प्लॉट का एरिया कैसे निकालना है देखो। तो सबसे पहले रेशियो आप कैसे यूज करते हो उसको याद करो। हम ऐसे तीनों साइड को क्या लेते हैं, ए बी सी लेते हैं ना। तो अगर ए 3 है, बी 5 है और सी 7 है, तो लिखेंगे कैसे? ए को हम लिखेंगे 3x, बी को हम लिखेंगे 5x, सी को हम लिखेंगे 7x। हम इस तरह से पहले लिखेंगे। और सिंस पैरामीटर आपको यहां दिया हुआ 300, तो आप एक इक्वेशन बना सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ थ्री साइड्स। ये मतलब होता है पैरामीटर का। तो यहां आप वैल्यू डाल दो, 3x, 5x, 7x, पैरामीटर 300। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, उससे आपको x का वैल्यू 20 मिल जाएगा, जो इन्होंने यहाँ पे निकाला है। इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद इस x का वैल्यू को आप इन तीनों में डाल दो। तीनों में डाल के आप a b c का वैल्यू निकालो। अभी a में डालना है तो यहाँ देखो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 20, 3 टू 20 60, तो a का वैल्यू 60 आ रहा है। ठीक है, क्या यूनिट है? मीटर है, तो मीटर लगाओ। फिर b का वैल्यू निकालना है, तो 5x है, x का वैल्यू हमने 20 निकालना है, तो 5 इंटू 20 करो 100, तो 100 मीटर। उसके बाद c निकालना है, 7x है, x का वैल्यू 20 यहां डाल दो, 20 इंटू 7 140, तो 140 मीटर। इस तरह से तीनों साइड निकल गया। देन सेम प्रोसेस, सेमी पैरामीटर निकालने। तो सेमी पैरामीटर आप चाहो तो डायरेक्टली निकालो, पैरामीटर ऑलरेडी हम जानते हैं 300, 300 का आधा कर दो 150, या फिर तीनों साइड अगर आपको पता लग ही चुका है तो आप तीनों को प्लस करके बाई 2 भी कर सकते हो। तो ये आ गया सेमी पैरामीटर। देन आप फॉर्मूला ले लो, और फॉर्मूले में फिर आप जो जो वैल्यूज है वो डाल के आप इसे सिंप्लीफाई कर लो। चलो एक बार इसको हम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहां पे सेमी पेरीमीटर कितना था? 300 डिवाइडेड बाई 2, 300 था ना, हाँ, 150 मीटर। और तीनों साइड्स थे, ए हमने निकाला कितना? 60, बी हो गया 100 और सी हो गया 140 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर प्लॉट। ट्राइंगुलर प्लॉट फॉर्मूला डालते हैं पहले, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पैरामीटर माइनस सेकंड साइड, सेमी पैरामीटर माइनस थर्ड साइड। ठीक है, तो सेमी पैरामीटर हो गया 150, फिर सेमी पैरामीटर माइनस फर्स्ट साइड 60 ले लेते हैं फर्स्ट साइड को, फिर सेमी पैरामीटर माइनस सेकंड साइड 100 को लेते हैं, और सेमी पैरामीटर माइनस थर्ड साइड 140। ठीक है, अब हम माइनस कर लेते हैं पहले, 150 और 150 माइनस 60 90, 150 माइनस 100 हो गया 50, और 150 माइनस 140 हो गया 10। ठीक है, तो इसको कैसे ब्रेक करना है देखो, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर 150 है, 150 को मैं 50 के साथ लिख सकता हूं। देखो 150 को हम 50 के साथ कैसे लिखेंगे, 50 इंटू 3। तो 150 को मैं 50 इंटू 3 कर लेता हूं। ठीक है, और ये जो 50 है उसको यहां साथ में लिख लेता हूं मैं, खत्म। अब बाकी है 90 और 10। देखो 90 और 10 को ऐसे कर देते हैं, 90 को मैं 10 के फॉर्म में लिख देता हूँ। 90 को हम 10 के फॉर्म में 9 कैसे इंटू लिखें? 10। हाँ, 9 इंटू 10। अच्छा, 9 नहीं लिख के मैं 9 का कुछ करूं, लास्ट टाइम भी किया था, 3 3 स्क्वायर। स्क्वायर इंटू 10। हाँ, तो 3 स्क्वायर इंटू 10 कर देते हैं, और ये 10 को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह। तो ये 90 को मैंने क्या लिखा, 3 स्क्वायर इंटू 10 लिखा, और ये जो 10 है उसको यहाँ कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे पेयर बन रहे हैं वो चेक करो, 50 और 50 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर इधर बन रहा है, तो 3 का सारा को स्क्वायर। भूल गया। नहीं, ये 3 सिंगल लग रहा है मुझे, ये तो 3 स्क्वायर ऑलरेडी है ना। और ये दो 10 है, इनको यहां ले लो 10 स्क्वायर, लेकिन ये जो 3 है वो पेयर नहीं बन पाया। ठीक है, तो इस तरह से जिनका पेयर बना है, स्क्वायर आया है, उनको रूट के बाहर आप निकाल लो, 50 इंटू 3 इंटू 10। लेकिन ये जो पेयर नहीं बना है वो अभी भी रूट के अंदर ही रहेगा। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितने आएंगे,
1500 रूट ओवर 3 मीटर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अभी शायद काफी लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, 2 जन शायद मैंने देखा। तो एक बार वो जो लास्ट सम हम लोगों ने किया था उसका मैं कैलकुलेशन एक बार यहाँ फिर से बता देता हूँ। ये धनिया वाला जो सम हमने देखा था, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग बीच में ही हम लोग का छूट गया था। ये हम लोग यहाँ कैलकुलेशन में थे। तो ये देखो यहाँ पे हमने 25 का पेयर निकाला था, 25 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे वही 45 को हमने ब्रेक किया था ना। 45 को कैसे ब्रेक किया था? 45 मतलब 9 5 ज़र होता है, लेकिन 9 नहीं लिखेंगे, अभी भी मैंने दिखाया था 9 नहीं लिखेंगे, 9 की जगह 3 स्क्वायर लिखेंगे इंटू 5। ये 45 को मैंने ब्रेक किया 3 स्क्वायर इंटू 5 ऐसे, और ये 5 को हमने यहाँ कॉपी कर दिया। तो अभी इनमें जो जो पेयर बन रहा है, 25 का पेयर बना लिखा, ये 5 या फिर आप बोल सकते ये दोनों 5 का मैंने स्क्वायर कर दिया, और ये जो 3 का स्क्वायर है उसको यहाँ लिख दिया। बाकी क्या बचा? ये 5 बचा और ये 3 बचा, इसको लास्ट में यहाँ पे हमने लिख दिया। जिनका जिनका स्क्वायर है वो रूट के बाहर आ गए, और जिनमें स्क्वायर नहीं है जैसे 5 और 3 वो रूट के अंदर है। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो रूट 15 और बाहर वाले नंबर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पता लग गया धनिया को कितना एरिया में ग्रासी प्लॉट लगाने हैं, मतलब ग्रास लगाने हैं। ठीक है, तो ग्रास प्लांटिंग का एरिया हमें पता लग गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेना। चलो, ये मैंने एग्जांपल 2 आपको बता दिया। एग्जाम्पल 3 भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अभी आप लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। तो इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक बार के लिए स्किप करो, अभी मत करो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर आप लोग करना। हाँ, एक काम, एक टास्क देता हूँ रिगार्डिंग क्वेश्चन 1। आप क्वेश्चन 1 को पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना, और मेरे को एक सवाल का जवाब देना। सवाल है, कितने सारे सवाल पूछे गए हैं? ठीक है, कितने सारे सवाल पूछे गए और क्या सवाल पूछा गया, अच्छी तरह से पढ़ के मेरे को जवाब देना नेक्स्ट क्लास। आपको करना है नंबर 3 घर में, 4 करना है, 5 करना है और 6 करना है। ये 4 सम आपको करना है, क्योंकि मैंने अभी जो सिखाया है वो इन चारों सम में है। ये चारों, जैसे रेशियो वाला सम अभी मैंने कराया है, फिर मैंने आपको एक सम कराया था जिसमें मैंने 2 साइड दिया हुआ था और पैरीमीटर दिया हुआ था, तीसरा आपको साइड निकालना था, निकाल के फिर एरिया निकाला था, ये भी मैंने आपको कराया है। और तीनों साइड देने से एरिया कैसे निकाला जाता है ये तो नॉर्मल ही है। ये नंबर 5 और नंबर 6 ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको इक्वल साइड दिया हुआ है, तो 2 साइड इसका 12 12 हो जाएगा। पैरीमीटर दिया हुआ है, तो दोनों साइड जो 12 और 12 है उनको पैरीमीटर से माइनस करके आप थर्ड वाला साइड निकाल लो और फिर आप एरिया निकाल सकते हो। तो ये तीनों सम आप लोग घर में खुद से करो, 2 सम छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह से आप लोग रीड करके आना, और हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आप लोग का टास्क है। और एग्जाम्पल में आपको 3 एग्जाम्पल मैंने कराया, वो तीनों एग्जाम्पल आप लोग घर में करोगे, 1 2 और 3, ये 3 एग्जाम्पल। ठीक है, सर आप हम लोगों को टर्म 1 का सिलेबस बता सकते हैं क्या? टर्म 1 का सिलेबस आपको नहीं पता? नहीं सर।